युद्ध के 13 दिन में ही अमेरिका की बादशाहत चकनाचूर हो गई है। आपको जब मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर चुका है और वो कह रहा है कि युद्ध खत्म कर दीजिए। सोचिए, अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों को भी फंसा दिया है। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से हॉर्मुज स्ट्रीट में कुछ जहाज निकले और उनको ईरान मार गिराए और वो देश भी खफा होकर ईरान पर हमला करे, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है। इसलिए बस की बात नहीं है कि अमेरिका के पास नव हथियार है और अमेरिका आर्थिक रूप से अब इतना बड़ा झटका लगा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। ईरान जो बम 10 रुपए में फेंकता है इजराइल पर या खाड़ी देशों पर, उस बम को रोकने में 10 रुपए के बम को रोकने में अमेरिका को 1 करोड़ रुपया लगता है। आप बताइए, 10 रुपए के बम को रोकने में जब अमेरिका को 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े तो अमेरिका की हालत 13 दिन में क्या हो गई होगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने पहले ही कह दिया था कि रूस और चीन के अलावा होर्मुज स्ट्रीट से अगर किसी के भी जहाज जाते हैं जो अमेरिका की मदद करते हैं तो हम उन पर हमला करेंगे। उसने कह रखा था, वो उसका क्षेत्र है। उसने कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। भाई, उसका इलाका है, आप उसके इलाके से जाएगा तभी तो ले जाइएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ईरान के खिलाफ भी रहिए, ईरान पर हमला भी कीजिए। अमेरिका ने क्या किया था, भारत के लोगों को हथकड़ी लगा के और वहाँ से भेज दिया था कि मेरे देश में नहीं रह सकते हो। बड़ी खबर बता रहा हूँ, खामनेई के बेटे ने कहा है अमेरिका को कि जो बातचीत को पसंद करते थे उनको तो आपने शहीद कर दिया, खामनेई को। मैं तो हथियारों की भाषा जानता हूँ। अमेरिका बैकफुट पर है। और सोचिए, हिजबुल्ला, मैं बार बार कह रहा हूँ, इजराइल ने जो किया है सबका हिसाब होगा। इजराइल पर अब हिजबुल्ला बमबारी कर रहा है। इजराइल के पास अब कुछ नहीं है। इजराइल को मलबे में तब्दील होना बाकी है। अब जो हालत इजराइल ने फिलिस्तीन की थी, वही हालत अब यमन के लड़ाके जो हैं हूती वो कर रहे हैं। हूती ने जल डमरू मध्य, जिसको होर्मुज स्ट्रीट कहते हैं, वहाँ मोर्चा संभाला है। लेबनान के लड़ाके जिस पर इजराइल ने लगातार बम गिराए थे, वो इजराइल पर हमला कर रहा है, क्योंकि लेबनान और इजराइल बहुत नज़दीक है। और ईरान का तो पूछिए मत। भाई साहब, ईरान ने 10 देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। ट्रंप की वो हालत होगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। पिछले 100 सालों से ट्रंप खाड़ी देशों पर कब्जा किए हुए था, उनके तेल पर कब्जा किए हुए था, अपना सेना बैठाए हुए था। इस सनकी ने अमेरिका को वहां पहुंचा दिया है जहां अमेरिका 100 साल पहले था। इस सनकी ने पता है क्या कहा था चुनाव के समय? मागा, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ये चले थे ईरान पर कब्जा करने। नतीजा ये है कि खाड़ी देशों से इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया है। और खाड़ी देश, अब फिर से तुर्की ने, एर्दोगन ने कहा है कि किसी की हैसियत नहीं है कि अब वो ईरान से युद्ध कर ले। और इजराइल तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ तक कहा है कि अमेरिका अपना हथियार वापस लेगा, अमेरिका अपने देश चला जाएगा। और इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो इजराइल का होगा। सोचिए, खामनेई ने कहा था कि अगर अब इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। फिलिस्तीन अपने आज़ादी के कगार पर है। इजराइल अब मलबे में तब्दील होगा। खामनेई ने इसकी 40 साल से तैयारी की है। सोचिए, अमेरिका की नज़र ईरान पर पिछले 50 सालों से था, क्योंकि ईरान के पास 35% तेल और गैस है। अमेरिका की कोशिश थी कि सारे खाड़ी देश ने हमारे आगे सरेंडर कर दिया है, चाहे अबू धाबी हो, दुबई हो, चाहे आपको बता दें कतर हो, जॉर्डन हो, इन सब ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। किसी की हैसियत नहीं थी कि वो अमेरिका से सवाल पूछ पाता। सारे देशों में जो खान है, जो तेल के जो डिपो हैं, तेल के जो कुआं हैं, वहां अमेरिका की चलती थी। और इसीलिए अमेरिका इनको कहता था कि हम सुरक्षा देंगे आपको और आप हमको तेल दीजिए। और अब उस सुरक्षा का जो है वो तार तार हो गया है। अब ईरान ने जो हालत की है खाड़ी देशों की, दुबई हो, कतर हो, दोहा हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों के जो अड्डे थे, अमेरिका के जो सैनिक अड्डे थे, वहाँ से अमेरिकन सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फरार हो गए हैं।
यहाँ तक कि अजरबैजान से जो अमेरिकन सैनिक के अड्डे थे वो फरार हो गए हैं। एक नई खबर आ रही है कि B-2 बॉम्बर को अपलोड किया जा रहा है, कहाँ? इंग्लैंड में। ईरान कह रहा है कि आने दीजिए उस जहाज को, फिर देखते हैं। ईरान के पास इतने सस्ते ड्रोन हैं जो 50 से 100 किलो RDX लेके चलता है, विस्फोटक लेके चलता है। और अब ईरान ने कहा है कि अभी तो हमने मिसाइल वो निकाले ही नहीं है, अभी तो हम उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आउटडेटेड थे, जो हमने 40 साल पहले मिसाइल बनाए थे उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 1000 किलो 1 टन वजनी जो हथियार लेके जो मिसाइल उड़ रहा है उसका तो हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। सोचिए, युद्ध के 13 दिन बाद ही अमेरिका कह रहा है कि किसी तरह से ये युद्ध बंद हो जाए। वो कभी रूस को कह रहा है, कभी चीन को कह रहा है कि आप मध्यस्थता कीजिए, लेकिन ईरान ने जो कहा है वो सचमुच न्याय का प्रतीक है। ईरान ने कहा है कि मध्यस्थता तो हो सकती है, युद्ध तो रुक सकता है, लेकिन शर्त 3 है। पहला शर्त, दुनिया में कोई भी देश किसी देश पर हमला नहीं करेगा, इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बने, संधि बने। दुनिया में कोई भी देश किसी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, इसके लिए भी इंटरनेशनल ट्रीटी बने। सोचिए, अमेरिका की बपौती हो गई थी दुनिया, जिस देश पर मन हो, जहां पर मन हो उस पर हमला कर दीजिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाइए। एक हमारे यहाँ कहावत है बिहार में, मनबरहू। लगता है ट्रंप मनबरहू हो गया था। उसने सोचा कि अरे हम तो वो कर देंगे जो कोई नहीं कर सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिए, उसके सोना और तेल पर कब्जा कर दिए। चेगुवेरा के हत्यारे हैं ये लोग। 4 करोड़ लोगों की अमेरिका ने अब तक हत्या की है पिछले 50 सालों में युद्ध के नाम पर, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आपको बता दें कि लीबिया हो। ये दुनिया भर में। और अब ट्रंप नहीं बचने वाला है। ट्रंप की सत्ता जाएगी, और बेंजामिन नेतन्याहू की तो पूछिए मत। तो ईरान ने पहली शर्त रखी है। सोचिए, ईरान अभी भी अपनी बारे में नहीं सोच रहा है। उसने पहली शर्त रखी है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो कि दुनिया में कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो कि दुनिया का कोई भी देश किसी देश पर बिना सहमति के प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और तीसरी, हमारे हुए नुकसान के 1-1 रुपए की भरपाई करनी होगी अमेरिका, तब जाकर ये युद्ध खत्म होगा, नहीं तो तुम तैयार रहो। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इजराइल के लोगों को फंसा दिया है। वो आराम से, उसका बेटा मियामी में है, वो पत्नी उसकी भाग गई है, बेंजामिन नेतन्याहू भाग गया। सोचिए, मासूम बच्चे, महिलाएं, फिलिस्तीन के गरीब देश थे। कौन जानता था कि 6 महीने में ही इजराइल की ये हालत होगी। सबको पता है, हम सब जानते हैं, बुद्ध ने कहा है कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। 6 महीने के अंदर जो इजराइल अपने आप को आयरन डोम रडार, पैट्रियोट और थार वायु रक्षा प्रणाली से घिरा हुआ देश बताता था। जो इजरायली दूसरे देशों पर बम गिरने पर खुश होते थे, वो पिछले 10 दिनों से बंकर में बगैर पानी बगैर खाने के मर रहे हैं। कोहराम मचा हुआ है। इजराइल का कोई शहर नहीं है जहां पर हिजबुल्ला के अब तो मिसाइल जा रहे हैं। ईरान तो छोड़ दीजिए, चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे जेरूशलम हो, चाहे बेलगुरियन एयरपोर्ट हो, सारे जगह पर हमला हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान अभी भी चुन चुन कर अमेरिकी ठिकाने जो खाड़ी देशों में बने हुए हैं, ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अब अमेरिका के जहाज जो हैं वो इंग्लैंड से उड़ान भरेंगे। ईरान ने कहा है कि आने दीजिए, एक लीटर तेल हम किसी को नहीं देंगे जो अमेरिका की मदद कर रहा है। जल डमरू मध्य जो हार्मुज स्ट्रीट है उस पर कब्जा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या झूठ बोला, हमने नेवी खत्म कर दी, हमने एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया, ईरान अब सरेंडर कर देगा। कैसे तेल टैंक उड़ाए जा रहे हैं। इन अमेरिका ने झूठ बोल के कह दिया कि हमारा हॉर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा है, जिसको तेल ले जाना है ले जाए। और जैसे ही इजिप्ट का जहाज गया, उड़ा दिया गया। कई और देशों के जहाज शिकार बने, भारत का भी जहाज शिकार बना है। गलती किसकी है। पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लग रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अब फ्रूट सलाद खा के लोग गुजारा कर रहे हैं। लोग अब चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारा दोस्त ईरान अभी भी हमारे साथ है।
भारत से गलती हुई है, प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ेगा। हमारा चाबहार बंदरगाह जो हमें ईरान ने दिया था वो हमारे हाथ से निकल गया। ईरान हमें मुफ्त में गैस और तेल देता था, पैसा हो न हो, हमने उससे संबंध खराब कर लिए। भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर सोचना तो पड़ेगा। वो तो शुक्र मनाइए कि अभी भी रूस हमारे साथ खड़ा है और फिर से तेल आना शुरू हुआ है, लेकिन गैस तो रूस के पास है नहीं। रूस का ज़्यादा गैस यूरोप जाता है। अब रूस से जब गैस की सप्लाई होगी तभी स्थिति बदलेगी। संसद में कोहराम मचा हुआ है। संजय सिंह ने कहा है कि हम ईरान के साथ रहते तो आज फायदे में रहते। और सोचिए, अब तो दुनिया का जो डर था, जो अमेरिका की जो झूठ मूठ की बादशाही, सबकी पोल खुल गई है। इस पूरे युद्ध में, 13 के दिन के युद्ध में अमेरिका घुटनों पर है और ट्रंप किसी तरह से चाहता है कि हम इस युद्ध से निकल जाएं। इस दुनिया को बर्बाद करने वाला ये दो शख्स है, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और सबको पता है कि इन दोनों के एप्स्टीन फाइल में वीडियो हैं। ट्रंप इसलिए लड़ रहा है इजराइल की वजह साथ क्योंकि इसके वीडियो हैं। अब तो ट्रंप को जेल होगी ही होगी, ट्रंप को तो जेल जाना होगा। वहाँ नियम बहुत कानून सख्त है। अब ट्रंप पर चलेगा केस कि आपने देश को युद्ध में धकेल दिया। उसके पैर भले कब्र में हैं, लेकिन उसका पूरा खानदान की जो संपत्ति है वो जब्त होगी। उसके जितने जो खानदान के लोग हैं, बेटा पोता दामाद, सबको जेल होगी। अमेरिका है वो बहुत सख्त कानून है। ट्रंप का अब दौर खत्म हो रहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए एक नई रोशनी आई है। पूरी दुनिया को अब ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ईरान एक ऐसा कानून चाहता है जिसमें कोई भी गरीब देश पर कोई हमला ना करे। तो युद्ध के 13 दिन के बाद मैं कह सकता हूं कि ईरान ने पूरी दुनिया की अमेरिका से रक्षा की है। ईरान ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े कल्प्रिट और जेनोसाइडर यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म किया है, जो यहूदी के नाम पर राज कर रहे थे और नस्लवाद बढ़ा रहा था। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि आप अपने देश की मुकम्मल तैयारी कीजिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ईरान ने फिलिस्तीन की आज़ादी मुकम्मल कर दी है, खाड़ी देशों की आज़ादी अमेरिका से मुकम्मल कर दी है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आप इंसानियत के साथ हैं तो आपकी जीत होगी। 40 साल की तैयारी खामनेई की और खामनेई की शहादत ने ईरान को फिर से खड़ा कर दिया है और अमेरिका घुटनों पर है और वो चाहता है कि किसी तरह से युद्ध रुक जाए। वो सारे वीडियोज जो हम इस पर नहीं दिखा सकते हैं, आप हमारे एक हैंडल पर आकर देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोज को लगाने पर कॉपीराइट और साथ में कम्युनिटी गाइडलाइंस के हम खिलाफ चले जाते हैं। हमारी मजबूरी है, उसको समझिए। लेकिन मैं एक एक तथ्य जो आपको बता रहा हूं वो सच्चाई है कि युद्ध के 13वें दिन तक अमेरिका बर्बादी के कगार पर है और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की सज़ा अब कोई नहीं टाल सकता है और फिलिस्तीन की आज़ादी मुकर्रर हो चुकी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।